सभी लोग जुड़ जाइए। मैं हेमंत सर फिर से आप सबका अपने इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पढ़ा यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में हम लोग पुलिस न्याय निगमन अर्थात पुलिस एलिजिबिलिटी के क्वेश्चन को आरंभ किए थे, जो विशेषकर आपके यूपीपी की परीक्षा में और आपके एसआई की परीक्षा में क्या किया जाता है, पुलिस से संबंधित कथन और कार्यवाही से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। इन प्रश्नों की संख्या अगर देखा जाए तो दिन प्रतिदिन क्या है, आपका बढ़ता ही जा रहा है। ठीक, कभी 5, 6, 7 इस तरीके के प्रश्न आपके जो है एग्जाम में या आपके पेपर में 1-2 बार से देखा जा रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा पूछा जा रहा है। तो लगभग 50 से 60 सेलेक्टेड क्वेश्चन हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं। जो लोग आज के वीडियो में नए हैं वो जो है पहले वाले वीडियो को देख लेंगे। पुलिस न्याय निगमन के नाम से प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो वीडियो है, कल पहले एक वीडियो पड़ा हुआ है, आज एक वीडियो पड़ जाएगा, 2 वीडियो अभी फिलहाल हम डाल रहे हैं। 10 यानी 10 क्वेश्चन का हम लोग सीरीज एक दिन में डिस्कस करेंगे। तो पिछले वीडियो में हम लोग क्या किए थे भाई, सब कुल 10 वीडियो जो है हम लोग डिस्कस किए थे, 10 क्वेश्चन का सीरीज डिस्कस किए थे। आज 11वां प्रश्न का हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले 11वें प्रश्न की अगर बात की जाए, चलिए पहले प्रश्न से शुरू करते हैं। पहला प्रश्न यानी जो आपका 11वां प्रश्न है, 10 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर लिए हैं। निर्देश, नीचे दिए गए प्रश्न में से एक कथन है जिसके बाद 2 कार्यवाही क्रमांक 1 और 2 दी गई हैं। कार्यवाही समस्या नीति आदि के संबंध में सुधार अनुवर्ती या आगे की कार्यवाही के लिए लिए जाने वाला एक कदम प्रशासनिक निर्णय है। कथन में दी गई जानकारी के आधार पर आपको कथन में सब कुछ सत्य मानना होगा और फिर तय कीजिए कि सुझाए गए कार्यों में से कौन सा तकनीकी रूप से कार्यवाही के लिए अनुसरण करता है। पहला दिया गया है आपका कथन, मौसम विभाग ने अगले वर्ष के मानसून के दौरान कम बारिश की भविष्यवाणी करते हुए एक अधिसूचना जारी की है। कार्यवाही है, किसानों को इस स्थिति के लिए तैयार रहने की सलाह दी जानी चाहिए। दूसरा कार्यवाही क्या है, सरकार को प्रभावित क्षेत्रों में पानी उपलब्ध कराने की व्यवस्था करनी चाहिए। तो अगर देखा जाए तो आपका क्या है, कथन क्या है, मौसम विभाग ने अगले वर्ष के मानसून के दौरान कम बारिश की भविष्यवाणी करते हुए एक अधिसूचना जारी की है। किसानों को इस स्थिति के लिए तैयार रहने की सलाह दी जानी चाहिए, बिल्कुल सही है। यानी यदि कार्यवाही 1 की बात की जाए तो ये क्या किया गया है, बिल्कुल सही है। और सरकार को प्रभावित क्षेत्र में पानी उपलब्ध करने की व्यवस्था करनी चाहिए, तो ये क्या किया गया है, सुझाई गई है। यानी अगर इसमें देखा जाए दूसरा ऑप्शन, यदि कार्यवाही 2 है सुझाई गई है, गलत है भाई। दूसरा है यदि न तो कार्यवाही 1 और न ही कार्यवाही 2 सुझाई गई है, ये भी गलत है। यदि कार्यवाही 1 और कार्यवाही 2 दोनों सुझाई गई है तो ये भी गलत है। इसमें एक कार्यवाही है और दूसरा क्या किया गया है, सुझाव बताया गया है, अर्थात सुझाई गई है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 जो है वो क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आंसर की के बारे में हम लोग क्या करते हैं, इसके बात करते हैं, इसका की पॉइंट्स देखते हैं। इसके डिटेल सॉल्यूशन के बारे में हम लोग क्या करते हैं, चर्चा करते हैं कि इसका जो डिटेल सॉल्यूशन है वो क्या है और किस तरीके से है। तो यहाँ पे जैसा कि हमने कहा, इसके डिटेल की अगर बात की जाए तो आपका देखिए कोर्स ऑफ एक्शन 11वें क्वेश्चन का डिटेल दिया गया है। क्या, मौसम विभाग ने अगले वर्ष के मौसम विभाग ने अगले वर्ष के मानसून के दौरान कम बारिश की भविष्यवाणी करते हुए एक सूचना जारी की है। तो किसानों को इस स्थिति के लिए तैयार रहने की सलाह दी जानी चाहिए, सही है, क्योंकि किसानों के लिए अगले वर्ष के मानसून के लिए अच्छी तैयारी करना आवश्यक है।
यदि मौसम विभाग ने अगले वर्ष मानसून में कम वर्षा के बारे में अधिसूचना जारी की है, अन्यथा किसान की फसल क्या हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। इसीलिए हमने कहा था कि जो कार्यवाही पहला है वो क्या है, सत्य है। दूसरे की बात की जाए तो सरकार को प्रभावित क्षेत्र में पानी उपलब्ध कराने की व्यवस्था करनी चाहिए, गलत, क्योंकि सरकार इतनी मात्रा में उपलब्ध नहीं करा सकता, किसानों को सरकार द्वारा यदि किसी योजना का लाभ उठाना होगा। अतः सही उत्तर अगर देखा जाए तो पहला जो किया गया है वो क्या है, सुझाया गया है, वो सही है। तो भैया एक क्वेश्चन हो गया। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं। ठीक, अगले प्रश्न की अगर बात की जाए तो अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं कि अगला प्रश्न जो है वो क्या कह रहा है। अगला प्रश्न है आपका कि नीचे एक कथन के साथ दो कार्यवाही दी गई है। आपको कथन में दी गई जानकारी को सत्य मानना है और उसके आधार पर तय करना है कि दी गई कार्यवाही में से किसे या किन्हें अमल में लाना तार्किक रूप से सही है। यानी अगर देखा जाए तो लॉजिकली रूप से कौन सा जो स्टेटमेंट है वो राइट है, उसी का चुनाव हमें क्या करना है, इसमें करना है। यहाँ पे हमारा स्टेटमेंट दिया है और यहाँ पे हमारा क्या दिया है, कार्यवाही दिया है। अगर स्टेटमेंट की बात करें तो क्या कह रहा है, कंपनी की नई भर्ती नीति के विरोध में बड़ी संख्या में कर्मचारी बड़े पैमाने पर आकस्मिक अवकाश पर चले गए। क्या कह रहा है, कंपनी की नई भर्ती नीति के विरोध में बड़ी संख्या में कर्मचारी बड़े पैमाने पर क्या किए गए, अवकाश पर चले गए। तो आपको क्या करना है भाई, कार्यवाही करना है। पहला कार्यवाही कर रहा है, कंपनी को नई भर्ती नीति को तुरंत वापस लेना चाहिए। दूसरा कह रहा है इन सभी कर्मचारियों को तत्कालीन उनकी सेवा से निलंबन कर देना चाहिए। दिया गया उत्तर हमारा नीचे ऑप्शन के रूप में है। पहला क्या है, केवल एक अनुसरण करता है, केवल दो अनुसरण करता है, न तो एक का अनुसरण करता है, और चौथा दिया है और एक और दो दोनों अनुसरण करते हैं। क्या कह रहा है, एक और दो दोनों अनुसरण करते हैं। एक बार फिर पुनः प्रश्न को हम लोग क्या करते हैं, देख लेते हैं। क्या कह रहा है कि भाई कथन है, कंपनी की नई भर्ती नीति के विरोध में बड़ी संख्या में कर्मचारी क्या करें, बड़े पैमाने पर अवकाश पे चले गए। कंपनी को नई भर्ती नीति को तुरंत वापस लेना चाहिए। बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं किया जा सकता, वापस नहीं लिया जा सकता भर्ती को। इन सभी कर्मचारियों को तत्काल सेवा से निलंबित कर देना चाहिए। ना ना, बिल्कुल नहीं, हम निलंबित नहीं कर सकते। जब तक जांच ना हो, जब तक दोष सिद्ध ना हो, हम व्यक्ति को सीधे तौर से निलंबित नहीं कर सकते। अर्थात यहाँ पे दोनों ही गलत है। तो ऑप्शन नंबर 3 अगर हम लोग देखते हैं तो न तो एक सही है न ही दो अनुसरण करता है, यानी हमारा राइट आंसर जो होगा वो 3 हो जाएगा। ठीक, समझ में आया। चलिए आगे चलते हैं और अगले स्टेटमेंट को देखते हैं। प्रश्न संख्या 13 को देखते हैं कि प्रश्न संख्या 13 जो है वो क्या कहता है। प्रश्न संख्या 13 की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 13 क्या कह रहा है, निम्नलिखित प्रश्न में एक कथन के बाद 1 और 2 से अंकित 2 क्रियाविधियां दी गई हैं। आपको कथन में दी गई जानकारी सत्य मानना है और उसके आधार पर तय करना है कि दी गई कार्यवाही में से किन्हें अमल में लाना तार्किक रूप से सही है। पहले कार्य कथन की बात करते हैं, स्टेटमेंट। गुजरात में हो रहे अवैध खनन से मृदा अपरदन का खतरा बढ़ रहा है। यह कथन है। स्टेटमेंट क्या है, गुजरात में हो रहे अवैध खनन से मृदा अपरदन का खतरा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अगर क्रियाविधियों की बात करें तो 2 दिया गया है। पहला, सरकार को उस क्षेत्र में अवैध खनन पर रोकने के लिए तत्पर रहना चाहिए। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही कार्यविधि है। अगर भाई मृदा अपरदन का खतरा बढ़ रहा है तो हमें सबसे पहले क्या होना चाहिए, उसको रोकने के लिए तत्पर होना चाहिए और उन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को आच्छादित फसलें लगानी चाहिए। बिल्कुल सही, जिससे मृदा का अपरदन किया जा सके। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा हमारा,
एक और दो दोनों अनुसरण करता है। कौन सा? एक और दो दोनों ही क्या करता है? दिए गए स्टेटमेंट का अनुसरण करता है। बेटा इसको केवल देखिए, इसका कोई ट्रिक नहीं है, आपको इन सारी चीजों को बस समझना है और अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आपको इसे क्या करना है? सॉल्व करना है। आपको ये समझ लेना है कि ये जो कथन कहा जा रहा है वो आपके परिप्रेक्ष्य में कहा जा रहा है कि अगर आप होते तो किस प्रकार का निर्णय लेते। तो यहाँ पे हम लोग का 13 क्वेश्चन हो गया। चलिए 14वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और 14वां प्रश्न देखते हैं कि 14वां प्रश्न क्या कह रहा है। 14वां प्रश्न क्या है देखते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों में एक कथन के बाद दो कार्यवाही दी गई है। कार्यवाहियां सुधार करने, जांच करने आदि के लिए दी गई हैं। कथन को पढ़िए और नीचे दिए गए अनुसरण के अनुसार उसका उत्तर दीजिए। उच्च अंकों के साथ, स्टेटमेंट क्या है देखिए, उच्च अंकों के साथ पास होने पर भी स्कूल और डिग्री स्तर के कई छात्र विषयों में मास्टर नहीं कर पाते। यानी उच्च अंकों के साथ पास होने पर भी स्कूल और डिग्री स्तर के कई छात्र विषयों में मास्टर अर्थात पीजी, क्या भाई, पीजी अर्थात पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते भाई? कार्यविधि है, क्या है? पहला कार्यविधि देखा जाए तो क्या कह रहा है? पहला कार्यविधि कह रहा है शिक्षा बोर्डों को वास्तविक प्रतिभा को निकालने के लिए परीक्षा प्रणाली की जांच और संशोधन करना चाहिए। दूसरा क्या है? सभी स्तरों पर परीक्षा प्रणाली इस तरह से निर्मित होनी चाहिए कि रटन अधिनियम को हतोत्साहित किया जा सके। तो इसमें क्या होगा? यदि केवल कार्यवाही दो अनुसरण करती है तो, यदि कार्यवाही एक अनुसरण करती है तो, यदि कार्यवाही एक और दोनों अनुसरण करती है तो, यदि न तो एक करता है न दो करता है। तो भैया मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो एक बार फिर से कथन को पढ़ते हैं। उच्च अंकों के साथ पास होने पर स्कूल और डिग्री स्तर के कई छात्र विषयों में मास्टर नहीं कर पाते। कारण क्या है भाई? शिक्षा बोर्ड को वास्तविक प्रतिभा को निकालने के लिए परीक्षा प्रणाली की जांच और संशोधन करना चाहिए। बिल्कुल सही। सभी स्तरों पर परीक्षा प्रणाली इस स्तर से निर्मित होने चाहिए कि रटन अधिनियम हतोत्साहित किया जाए। बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर 3 को देखते हैं। यदि एक और दो दोनों अनुसरण करता है तो यहाँ एक और दो दोनों अनुसरण कर रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक। कथन और कार्यवाही की अगर बात करें तो देखिए, कथन और कार्यवाही, कथन और निष्कर्ष, कथन और पूर्वधारणा, और इसके साथ साथ इस तरीके का प्रश्न आपसे बहुत ज्यादा पूछता है। क्या भाई? सिलोजिज्म की अगर बात करें तो कथन निष्कर्ष हो गया, कथन और तर्क हो गया, कथन और कार्यवाही हो गया, और कथन और पूर्वधारणा हो गया। कुल ये 4 प्रकार के प्रश्न आपसे परीक्षाओं में पूछे जाते हैं जो कि स्टेटमेंट से रिलेटेड होते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और प्रश्न संख्या 15 को देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 15 क्या है? चलिए देखते हैं क्या कह रहा है। कथन है कुछ प्रसिद्ध, कथन की बात करते हैं। स्टेटमेंट क्या है? कुछ प्रसिद्ध पर्यटक स्थलों के फुटपाथ भिखारियों से भरे होते हैं। अगर ये आपको बताया गया कि भाई एक कंडीशन दिया गया, एक सिचुएशन दिया गया, आपसे कहा गया कि कुछ प्रसिद्ध पर्यटक स्थलों के फुटपाथ भिखारियों से भरे होते हैं, पुलिस की मदद से इन भिखारियों को दूर किया जाना चाहिए। आहा, सरकार को भिखारियों के पुनर्वास और उनके जीवन स्तर को सुधारने पर विचार करना चाहिए। तो पुलिस की मदद से इन भिखारियों को दूर किया जाना चाहिए। हमें तो लगता कि ये सही है। और सरकार को भिखारियों के पुनर्निवास और उसके जीवन स्तर को सुधारने पर विचार करना चाहिए। तो मेरे हिसाब से अगर देखा जाए, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो 1 और 2, देखिए दोनों ही क्या है। पहला क्या कह रहा है? पुलिस की मदद से इन भिखारियों को दूर किया जाना चाहिए। चलिए सही है। सरकार को भिखारियों के पुनर्वास और उनके जीवन में सुधार लानी चाहिए, ये भी सही है। यानी अगर देखा जाए तो भाई 1 और 2 दोनों ही क्या करता है? अनुसरण करता है। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं
और प्रश्न संख्या 16 को देखते हैं हम लोग कि प्रश्न संख्या 16 क्या है। तो इसमें कुल आपके 15 क्वेश्चन का जो श्रृंखला था वो आपका क्या हो गया, यहां से क्लियर हो गया। अब चलिए आगे चलते हैं और आगे जो है 5 और नए प्रश्नों को हम लोग देखते हैं। 5 और नए प्रश्न जो है वो कौन कौन से। पांच प्रश्नों का श्रृंखला हमारा कथन और कार्यवाही से जो संबंधित था वो हमारा हो गया। अब हम लोग 5 अन्य क्वेश्चन जो है उसको और देखते हैं और उन 5 अन्य अगले प्रश्न को हम लोग क्या करते हैं, हल करने का प्रयास करते हैं। देखिए कथन और कार्यवाही जो होता है आपको हम बता रहे हैं कि इस तरीके का परीक्षा यानी अगर स्टेटमेंट बेस की अगर क्वेश्चंस की बात करें तो आजकल परीक्षाओं में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन क्या किए जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। जैसा कि हमने कहा कि जो लोग आज के वीडियो में नए हैं वो लोग क्या करें भाई, पहले का जो वीडियो शूट हुआ है जिसमें हम लोगों ने 10 क्वेश्चन जो है आपके पुलिस एलिजिबिलिटी का क्या किया है, डिस्कस किया है, ठीक है। उसके बारे में हम लोग क्या कर लें, बात कर लें। अब चलिए आगे चलते हैं और आगे एक एक चीज पे क्या करते हैं, हम लोग चर्चा करते हैं। प्रश्न पूरा ओपन हो जाए पीडीएफ, इसके बाद हम आपको आराम से बताते हैं। देखिए बहुत सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन को हम लोगों ने क्या किया है, इसमें शामिल किया है। वो इस पीडीएफ में हमने उन्हीं प्रश्नों को शामिल किया है जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से क्या है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और प्रीवियस परीक्षाओं में आपसे क्या किया गया है, पूछा गया है। ठीक, अब देखिए यहां पर हम देखते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, चलिए ये भी आपका कथन और कार्यवाही से संबंधित है। नीचे दिए गए प्रश्नों में एक कथन और उसके बाद कार्यवाही दी गई है। स्थिति के आधार पर आपको यह निर्णय लेना है कि दी गई कार्यवाही में से कौन सी कार्यवाही कथन का तार्किक रूप से अनुसरण करता है। कथन क्या है, युवा पेशेवरों के कंपनी छोड़ने का कारण कैरियर का विकास और चुनौतीपूर्ण अवसरों की कमी है। कुछ पेशेवर कारण इस प्रकार हैं, कार्य जीवन संतुलन, कंपनी कल्चर, भत्ते आदि जैसे अन्य कारण। कथन क्या है, कथन को अगर देखा जाए क्या कह रहा है, युवा पेशेवरों के कंपनी छोड़ने का कारण कैरियर का विकास और चुनौतीपूर्ण अवसरों की कमी है। कुछ पेशेवर कारण इस प्रकार कार्य जीवन संतुलन, कंपनी कल्चर, भत्ते आदि जैसे अन्य कारण भी हैं। इसमें पहला क्या है, कर्मचारी टर्नओवर दुनिया भर में सभी कंपनी के सामने आने वाली एक समान समस्या है। पेशेवर के कंपनी को छोड़ने के मुद्दे पर ध्यान देने की आवश्यकता, इससे समग्र प्रदर्शन कोई असर नहीं पड़ता। किसी भी कंपनी के संचालन के दौरान कर्मचारियों के नौकरी छोड़ने को कंपनी के साथ साधारण कार्य के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए। चौथा ऑप्शन क्या कह रहा है, कंपनी को एक स्पष्ट कैरियर विकास पथ बनाने और युवा पेशेवर को बनाए रखने के लिए उनको चुनौतीपूर्ण प्रोजेक्ट देने चाहिए। तो बात क्या था, बात था भाई कंपनी को एक विशिष्ट कैरियर विकास पथ को बनाने के लिए पेशेवर, यानी जो हमारा कथन नंबर 4 है वो क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो विवाद था वो कंपनी के पेशेवर चीजों को बनाए रखने के लिए ही था। आगे चलते हैं और आगे प्रश्न को देखते हैं कि अगले प्रश्न का आपका उत्तर क्या है। सबसे उपयुक्त कार्यवाही विकल्प 4 है, ये तो हो गया ना। चलिए आगे चलते हैं
और आगे देखते हैं कि कौन सा प्रश्न कैसे है। क्या है? नीचे दिए गए प्रश्न में एक कथन और उसके बाद कार्यवाही दी गई है। क्या है? नीचे दिए गए प्रश्न में एक कथन और उसके बाद कार्यवाही दी गई है। यदि दी गई स्थिति के आधार पर आपको निर्णय लेना पड़े तो दी गई कार्यवाही में से कौन सी कार्यवाही तार्किक रूप से अनुसरण करती है। पहले देखते हैं, कथन की बात करते हैं, दूसरा कार्यवाही। दो पड़ोसी कॉलोनियों के निवासी अक्सर व्यस्त सड़क पर झगड़ते रहते हैं, जिससे अक्सर ट्रैफिक जाम हो जाता है। आपको एक कंडीशन दिया जा रहा है। क्या कहा जा रहा है? कि दो पड़ोसी कॉलोनियों के निवासी अक्सर व्यस्त सड़क पर झगड़ते रहते हैं, जिससे अक्सर ट्रैफिक जाम क्या होता है? हो जाता है। तो कार्यवाही में क्या है? स्थानीय पुलिस स्टेशन को तुरंत व्यस्त सड़क पर 24 घंटे पुलिसकर्मी तैनात करना चाहिए। बाप रे बाप, ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता। झगड़ों में शामिल लोगों की पहचान की जानी चाहिए और दंड के रूप में सामुदायिक सेवा करने के लिए कहना चाहिए। सही है भाई। स्थानीय प्राधिकारियों को झगड़े का कारण बनने वाले अंतर्निहित मुद्दों के समाधान के लिए दोनों कॉलोनियों के प्रतिनिधियों के बीच चर्चा की मध्यस्थता करनी चाहिए। तो मेरे हिसाब से अगर देखा जाए, आप बताएं कि कौन सा आपका जो है वो सही होगा। तो 1 और 2, केवल 1 और 2, केवल 1 और 2। स्थानीय पुलिस स्टेशन को तुरंत व्यस्त सड़कों पर 24 घंटे पुलिसकर्मी और इसके बाद ये। चलिए आगे चलते हैं और आगे अगले प्रश्न को देखते हैं। क्या कह रहा है प्रश्न? दूसरे राज्यों में पंजीकृत बसों और टैक्सियों के प्रवेश पर विशेष सड़क कर लगाने के राज्य सरकार के फैसले पर असंतोष व्यक्त करते हुए, देखिए प्रश्न पढ़िए क्या कह रहा है कि दूसरे राज्य में पंजीकृत बसों और टैक्सियों के प्रवेश पर विशेष सड़क कर लगाने और राज्य सरकार के फैसले पर संतोष व्यक्त करते हुए एक प्रमुख पर्यावरणविद ने सोमवार को यह कदम की आलोचना करते हुए कहा कि यह राज्य के सदैव विविधता संरक्षण प्रयासों पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। पर्यावरणविद ने पर्यटन और जैव विविधता पर प्रभाव को कम करने के लिए वैकल्पिक उपाय सुझाए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन के कार्यवाही का विरोधाभासी है? पहला है, राज्य सरकार को पर्यटन क्षेत्र को सहायता प्रदान करने का प्रयास करना चाहिए। राज्य सरकार को राज्य के बाहर पंजीकृत पर्यटन बसों, टेम्पो, ट्रैवर्स, वाणिज्य पर्यटक वाहनों पर कर वाहनों पर लगाए गए विशेष सड़क कर, SRT और अन्य करों को बनाए रखना चाहिए, क्योंकि यह राज्य की अर्थव्यवस्था के कल्याण के लिए आवश्यक है। तो इसमें केवल 2 अनुसरण कर रहा है। पहला वाला कार्यवाही गलत है और दूसरे वाले कार्यवाही की अगर बात करें तो दूसरा वाला कार्यवाही हम लोग का क्या है? सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं और आगे इसके प्रश्न पर क्या करते हैं हम लोग? चर्चा करते हैं। तो अगला प्रश्न जो है आपका चौथा, उसको देखते हैं हम लोग। यानी 5 क्वेश्चन हम लोग उस PDF में सॉल्व किए हैं और इसमें से हम लोग को क्या करना था? 5 प्रश्नों को हल करना। PDF आपका ओपन हो रहा है। तो कथन और कार्यवाही की अगर बात की जाए तो कथन और कार्यवाही में आपका थोड़ा नेटवर्क इशू है, जिसकी वजह से थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। नेटवर्क के कारण से जो PDF है वो अच्छे से ओपन नहीं हो पा रहा है। ये थोड़ा सा नेटवर्क इशू है। तो चलिए आज हम लोग केवल इतने ही प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। कल हम लोग अगले वीडियो में इससे जुड़े और प्रश्नों पर क्या करेंगे? विधिवत चर्चा करेंगे। तब तक आप चैनल के साथ बने रहें, इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।